कितना सोता है, कितना, जब देखो सोता रहता है। नींद में चैन तो ऐसा है जैसे पूरी जिंदगी भर का काम करके अभी फुर्सत मिली है सोने की। उठ उठ कामचोर। अरे सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? सुबह दोपहर के 12 बज गए और तेरे लिए सुबह हो रही है। जल्दी जल्दी जाकर मुखिया जी के खेत से थोड़ी सब्जी ले आ, तेरी माँ को खाना बनाना है। जा रहा हूँ, शोर मत मचाओ। मुखिया जी, पिताजी ने कुछ सब्जी मांगी है आपके खेत से, क्या तोड़ लूं मैं? सब्जी तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। बंसी इतना मेहनती और ईमानदार इंसान है और एक तू जो ढेले भर भी काम का नहीं। मैं यहाँ सब्जी लेने के लिए आया हूँ, मैं किस काम का हूँ वो मुझे पता है। हाँ हाँ, जब बाप ही नहीं समझा सका तुझे तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ। सुनो, इसे कुछ सब्जियाँ तोड़ कर दे दो। एक दिन इस मुखिया का घमंड तोड़ना है। बंसी, तुम ईमानदार और मेहनती हो, इसलिए मैं खुद आया हूँ। कल से शहर के लिए सब्जियाँ भेजनी है, उसका पूरा हिसाब किताब तुम्हें ही देखना है। और हाँ, अपने बेटे को भी लेकर आओ, 4 पैसे फालतू मिल जाएंगे तुम्हारे साथ काम करेगा तो। मुझसे ये सब काम नहीं होगा। इतनी धूप में सब्जियाँ बैलगाड़ी में रखवाना, मैं ये सब के लिए नहीं बना। जमींदार बाबू, मैं आ जाऊंगा, इसको रहने दो। वैसे भी मेरे नसीब में लिखा है इस उम्र में अकेले घर का बोझ उठाना। कैसा काम चोर बेटा है ये, जो इस उम्र में अपने बाप पर बोझ बनकर बैठा है। देखिए, मैं जो हूँ वो मुझे पता है, आप अपनी राय मत दो। तू जा जाकर अंदर अपना काम कर। मालिक मैं कल आ जाऊंगा समय पर, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बंसी, औलाद नसीब से मिलती है। चलता हूँ, कल खेतों में मिलता हूँ। गांव के इतने बड़े आदमी से ऐसे बात करी जाती है? ये बात उनको भी समझनी चाहिए कि किसको किस काम के लिए बोलना है। तू काम करेगा तो 4 पैसे ज्यादा आएंगे घर में। तेरी शादी भी तो करनी है कुछ साल बाद। कैसे हो काका? प्रणाम काकी। और कन्हैया, क्या हाल है? ये लो, सब मिठाई खाओ। और हाँ, कल मेरे घर पूजा रखी है, आप सबको आना है। कैसी पूजा? अरे काका, इतना बड़ा घर बना लिया ना, उसकी पूजा है। काफी तरक्की कर ली बेटा। हाँ काकी, बस जल्दी शादी भी कर लूंगा। और कन्हैया कुछ काम वाम शुरू किया या अभी भी नींद में सपने देख रहा है अमीरी के? चलता हूँ काका, बहुत काम है। जिसे देखो बस मेरे काम के पीछे पड़ा है। कब तक सोएगा? अरे आज जाकर तालाब से मछली पकड़कर सोहम को देनी है। मैं जमींदार बाबू के यहाँ जा रहा हूँ। अरे सुबह ठीक से होती नहीं कि तुम्हारा रेडियो शुरू हो जाता है। अरे नालायक, सिर्फ मछली ले जाकर सोहम को देनी है। जा जाकर तालाब में जाल डाल दे। चला जाऊंगा, पहले आप जाओ, वरना रेडियो बंद नहीं होगा आपका। क्यों रे कामचोर कन्हैया, आज तू मछली पकड़ने आया है? लगता है काका ने तुझे लगा ही लिया काम पर। मैं काम पर लगूं या ना लगूं, जाकर मछली पकड़, मेरा समय बर्बाद मत कर। देखो, एक कामचोर समय की बात कर रहा है जो दिन भर सोता है। अरे बाप रे, ये इतना भारी, लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। ये क्या, कहीं इसमें सोना चांदी तो नहीं? अरे ये क्या, ये तो मेरा हमशक्ल है। कौन हो तुम? मैं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला आप ही का रूप हूँ मालिक। आप जो कहोगे मैं वो कर सकता हूँ। किसी का भी रूप ले सकता हूँ, इंसान, जानवर, पेड़, पहाड़। क्या क्या बात कर रहे हो? किसी का भी रूप? हाँ मालिक। जो मैं कहूँगा वही करोगे? हाँ मालिक। ठीक है, तो आज जाकर मेरे गांव के जमींदार चरण सिंह की तिजोरी से 20,000 रुपये निकाल कर लाओ, चरण सिंह का रूप लेकर। जैसा आप कहो, अभी गया मैं।
जाओ जाकर तिजोरी से 20,000 रुपए ला कर दो। इतने पैसे किसी को उधार देने हैं? जैसा कहा है वैसा ही करो, जल्दी करो। वाह, तुमने तो वो कर दिया जो सबके दिमाग से परे है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मेरा काम है। अभी जल्दी से संजय के घर जाओ और उसके पिताजी का रूप लेकर उसके सोने का कड़ा और चेन लेकर आओ। जी मालिक। अरे संजय, कहाँ है तू? हाँ पिताजी। संजय, लाला ये सोने की चेन और कड़ा मुझे दे। मैं इसको सोनार से नए तरीके के और अच्छे बनवा लाता हूँ। दे मुझे। क्या बात है पिताजी, ये लो। ये तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। लगता है मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, सबसे अमीर। जाकर गांव के मुखिया का खेत बेच दे। अब देखता हूँ मुखिया को, बहुत खेती बाड़ी की बड़ी बड़ी बातें करता है। सबको देख लूंगा, गांव के एक एक आदमी को। जा मेरे दोस्त, अब जाकर जमींदार चरण सिंह की पुश्तैनी जमीन बेच कर आ। जा जल्दी। सुनो, वो पुश्तैनी जमीन का कागजात ला कर दो मुझे, जल्दी जल्दी जाओ। जमीन के कागजात सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, जल्दी ला कर दो। मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब मेरे हाथ में है। अब रंगा की बारी है। हाँ दोस्त, जाकर उस रंगा की बोट बेच कर आओ। यही है वो बोट जो मुझे बेचनी है। उस्ताद, ये क्या बोट बेच रहे हो? हम काम कैसे करेंगे? धंधा बंद हो जाएगा उस्ताद। जो भी हो, मुझे अब ये बोट नहीं चाहिए। उस्ताद तो इस कन्हैया से बहुत चिढ़ते हैं। अब बोट बेचकर इसको पैसे क्यों दे रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? अरे चंपू, यहाँ क्या सैर सपाटा कर रहा है? जाल तैयार हुआ? क्या जाल? अब क्या करेंगे जाल का? मछली क्या तैर कर पकड़ोगे? बोट बेचकर तो कन्हैया को पैसे दे दिए। क्या भांग पीकर आया है क्या? अभी तो दिए उसे पैसे मेरे सामने। कब दिए? किसको दिए? चल मेरे साथ मूर्ख। दो उस्ताद। ये क्या बवाल है अब? जा मेरे पुतले, जाकर मुखिया जी के घर से 25,000 लेकर आ। खेती करके इस बार बहुत मुनाफा कमाया है। जा। ये तो कोई मायावी भूत प्रेत लगता है। चौधरी साहब और मुखिया जी को बताना होगा, वरना ये पूरे गांव को बेच देगा। चल चंपू। क्या जरूरत थी अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कोई जमीन नहीं बेची, कोई कागजात तुमसे नहीं लेकर गया। आप लोग लड़िए मत, ये माजरा कुछ और है। ये सबके साथ हो रहा है। गांव में कन्हैया ने एक बहरूपिया छोड़ा है चोरी करने के लिए। देखा, इस कन्हैया की नीयत ही खराब है। देख ले बंसी, तेरे सपूत को बिना वजह मेरी भी मेरे पिताजी से लड़ाई हो गई। सब चलो, कन्हैया को इसका परिणाम भुगतना होगा।
ये क्या लगता है दोबारा मेरे ही घर चोरी करने इस भूत को भेज रहा था तू मक्कार। मार मार के इन दोनों को नदी में फेंक दो और इसके माँ बाप को भी इस गांव से निकाल दो, यही सही होगा। क्यों इस उम्र में हमारी नाक कटा रहा है? किस बात का बदला लिया तूने ये काम करके? मुझे माफ कर दो, मैं लालच और बदले के चक्कर में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है उन सबको सबक सिखाऊंगा और सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। ये बहरूपिया पुतला मुझे नदी के जाल में फंसकर आए संदूक से मिला। ऐसे अमीर बनेगा चोरी करके? नहीं नहीं, मैं सबके पैसे और सब कुछ लौटा दूंगा, लेकिन अब अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी बनाऊंगा। मेरे माँ बाप और मुझे इस गांव में रहने दो, मुझे माफ कर दो। देर से सही पर तुम्हें अकल तो आई। कोई बात नहीं, लेकिन अब इस बहरूपिये पुतले का क्या करें? वापस संदूक में बंद करके नदी में डाल दो। दे दो इसे जल समाधि।